पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। बोल श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। मन के अंदर नवकार महामंत्र का गान करते हुए ईश्वरीय शक्ति के साथ अनुसंधान को जोड़ते हुए आइए वापस एक दिन विशिष्टतम घर को स्वर्ग बनाए। जब तक हमारा घर स्वर्ग नहीं है तब तक लाख प्रयत्न अथाक पुरुषार्थ के बाद भी हम हमारे जीवन के अंदर सफलता के शिखर को नहीं छू सकते हैं। तो सफलता के शिखर को छूने के लिए, भक्तिमय वातावरण को बनाने के लिए, आनंदमय सुनहरा अवसर को निर्माण करने के लिए हम सब लोग जब एकत्रित हुए हैं तो अपने संकल्प को बारंबार याद करते हुए नतमस्तक के रूप से ईश्वरीय अनुसंधान के साथ में जोड़ते हुए 3 नमस्कार महामंत्र के साथ में आज की दिव्य साधना, आज की मंगलमय प्रार्थना और आज का एक छोटा सा अभ्यास जीवन के अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, येषो भंजन मुकारो सब भाव प्रणाशनो, मंगलाणम च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। और 2-3 दिन बस सिर्फ बचे हैं। एक डगलू बरे। चतुर्दशी जैसे ही जाएगी, पूर्णिमा का दिन आएगा, वो मेरे प्रभु युगादि देवादिनाथ भगवान की महायात्रा का, महासाधना का, महाभक्ति का शुभारंभ होगा। एक डगलू बरे, शत्रुंजस मुझे, रिखव कहे भव क्रोड़ना, कर्म पावे ते। और एक यात्रा हम सभी लोग को साथ में मिलकर के करनी है। जगमा तीरथ दोवड़ा, शत्रुंजय गिरना, एक गढ़ ऋषभ समोसरा, एक गढ़ कुमार। युगादि देवादिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। भक्तांबर स्तोत्र को रचना करने वाले मेरे मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को कोटि कोटि नमस्कार हो। मांडोली तीर्थ में विराजमान शांति गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। हम सभी के प्रणेता, मार्गदर्शक, पथ दर्शक ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। ऐसे भगवान को नमन करते हुए, वंदन करते हुए एक अद्भुत शास्त्र, एक अद्भुत आराधना, एक भक्ति योग की महासाधना हम सभी लोग 3 दिन के लिए करने जा रहे हैं। आज दूसरा दिन उनका बराबर पूरी तरह से अभ्यास, पूरी तरह से साधना, क्योंकि घर जो है वहीं से आपको 8 घंटा एनर्जी मिलती है।
ये पूरी तरह से दिशाओं को बराबर आप देख लेंगे। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नक्शे भी भेजे हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। नॉर्थ दिशा, उसके पास नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया 4 दिशा, 4 विदिशा और 8 दिशा का प्लान। और ये पूरी तरह से, खास करके जो आप देख रहे हो, तो वो पूरी तरह से आपको जो दिख रहा है 16 जो दिशाएं हैं, वो 16 दिशा, पूर्व, पूर्व अग्नि, अग्नि कोणा, दक्षिण अग्नि, शयन कक्ष कहाँ रखना है, ये पूरे चार्ट भी जो है वो आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो खास करके आप चेक कर लीजिए और खास करके से जितना कोशिश कर सके इस मुताबिक आप खाली जीवन भी जीते हैं। बहुत सारी जो आपकी बीमारियां, बहुत सारा जो आपका रुकावट पूरी तरह से स्वस्थता की ओर अग्रसर होता है। लेकिन ये सारी चीजों को समझने से पहले 4 ऐसी अद्भुत बातें भक्तामर हिलर के जीवन के अंदर अवश्य में होनी चाहिए। वो 4 बातें क्या है? पूज्य गुरुदेव अद्भुत ऐसी बातों को बताते हुए सभी लोग पहले नंबर के अंदर लिखेंगे। आप आपका वास्तु लाख प्रयत्न करें, कुंडलियां अनेक लोगों को दिखाएं, अनेक मंत्र गिने, यदि फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये 5 मुख्य अगत्य की बात, तो कि जीवन के अंदर हासिल कीजिए आत्मविश्वास की ताकत। जीवन में हासिल कीजिए आत्मविश्वास की ताकत। कल मैंने आपको वास्तु के लिए एक पावरफुल अफर्मेशन लिखाई थी, कौन मुझे जवाब देगा? यदि हमारे घर का वास्तु विपरीत है तो उस वास्तु को संतुलन करने के लिए घर में एवरीडे सुबह में क्या बोलना चाहिए? हंसराज जी जैन। ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः का जाप करना चाहिए। एक हो गया क्षेत्रपाल देवता का ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। दूसरा मंत्र कौन सा लिखाया था? ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वासुपूज्य स्वामी ने नमः। ये हो गया दूसरा मंत्र। और अफर्मेशन में क्या बोलना है? मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हमें जो घर मिला है वो हमारे कर्म के अनुरूप स्वरूप मिला है। बस 100%। ये सबसे पावरफुल चीज है। जब तक आप स्वीकार नहीं कर रहे कि मेरा बेटा जो मुझे मिला है, मेरे पतिदेव जो मुझे मिले हैं, मेरा जो घर मिला है, मेरे जो दोस्त मिले हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस में जितनी भी घटना घटित हो रही है उसके निमित्त सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्म है। तो आज पांच जो अगत्य की मुख्य बातें हैं, जिसके अंदर पहले नंबर के अंदर सारे भक्तामर हिलर शुरुआत कहां से करेंगे? तो कि रोज आप मन के अंदर जब भी आप ध्यान करते हो, जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप इष्ट क्रिया करते हो, जब भी आप सामायिक करते हो, जब भी आप जो अच्छा लगे वैसी कोई भी आप आध्यात्मिक साधना करते हो, तब आपको मन के अंदर 3 बार बोलना है कि मैं एक लहर नहीं महातरंग हूं। मैं एक लहर नहीं महातरंग हूं। और ये जैन शासन का पूर्णतः अभ्युदय मेरे द्वारा ही संपन्न होगा। हजारों लोग सम्यक ज्ञान की उपासना करेंगे, हजारों लोग मंत्र की विद्या सीखेंगे, हजारों लोग सही वास्तु के युक्त घर में रहेंगे, हजारों लोग पत्रिका दिखा करके जन्म से लेकर जो ग्रह कमजोर है उसको संतुलित करेंगे। यदि आपको पता है बीमार है, डॉक्टर भी है, दवाइयां भी है, पैसा भी है, फिर भी आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, तो इस धरती के महामूर्ख इंसान हम हैं। तो पहली बात कि मैं एक लहर नहीं, लहर का मतलब नॉर्मल एक बच्चा जन्म लेता है, युवान बनता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते, मर जाते हैं, उसको बोलते हैं लहर। और तरंग, तरंग नहीं पर महातरंग, सुलसा, पद्मावती, सेना, वेणा, रेणा, भयणियों, थुली बद्दस, तो वे उत्कृष्ट कोटि का जो मंगलकारी जीवन है,
लाखों लोगों को प्रेरणादायी जो जीवन है, वो जीवन का शुभारंभ मैं कर चुकी हूं या मुझे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको भीतर में जाकर चेक करना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी विशिष्ट कोटि की क्वालिटी है। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा समझा सकता है। मैं आपको कल 2 पीडीएफ देने वाला हूं। पीडीएफ गुजराती में है, कुछ समय में हम हिंदी में भी करके आपको दे देंगे। जिसका आवाज अच्छा है, जिसको अच्छी अच्छी स्तुतियां भगवान के सामने बोलनी अच्छी लगती है। हमारा नियामणा का पूरा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक जन्म जैन धर्म मिलने से हजारों जन्म जैन मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन अंत समय में किसी ने एक बार नवकार मंत्र सुना दिया, एक मृत्यु सुधरने से हजारों आगे के जन्म जो है वो सुधर जाते हैं। तो नियामणा के लिए बहुत जबरदस्त हमारे मोक्षरती महाराज साहब जी ने, जिन्होंने 18 पापस्थानक के लिए स्तुतियां बनाई है, उन्होंने एक एक जो स्तुति मिच्छामि दुक्कडम के ऊपर जो स्तुति, आश्रव भावना, संवर भावना, सभी को अपने अपने आवाज के अंदर उसको गाना है, गुनगुनाना है और चित्त प्रसन्नता की साधना करनी है। तो महातरंग इस धरती के ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा का चलते फिरता पुंज यानी भक्तांबर हिलर। आप ऐसा दिया हो, आप ऐसी रोशनी हो, आप ऐसी शक्ति हो, आप ऐसी भक्ति हो, आप ऐसी ज्ञान की परब हो, आप एक चलती फिरती पाठशाला हो कि जो लाखों लोग गतानुगति कर रहे हैं। आप किसी के घर में जा रहे हो और आप उसी का मंदिर देखते हो, सैकड़ों चीजें यदि पड़ी है तो तुरंत उसको समझाना कि भाई साहब इतनी चीज रखी है, वो खूब अनुमोदना की बात है, लेकिन 6 महीने में 3 महीने में इसकी बराबर पूजा पाठ भक्ति आराधना करते हो? किसी का मंदिर देखते हो, किसी की पूजा रूम देखते हो, कोई बहुत सारी माला लेकर के बैठ रहा है, आपको पता है कोई बहुत सारा मंत्र गिन रहा है, लेकिन वो अशुद्ध मंत्र है। तो वो सारी चीजें हमें उसको सिखानी पड़ेगी। तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? तो गुरुदेव पहले ही लाइन में बता रहे हैं कि विशेषताओं देखे आप महापुरुष कैसे बनेंगे, महासाधक कैसे बनेंगे। भगवान महावीर स्वामी जी का जो चरित्र है, कल्पसूत्र जीवन में सुनने के लिए नहीं है, प्रवचन जीवन में सुनने के लिए नहीं है, हमेशा अच्छी चीजें सुन करके आचरण करने के लिए है। भगवान महावीर स्वामी यदि सुलसा श्राविका को धर्म लाभ कह सकते हैं, गुणी जनों ना गुण गाता गुण आवे निज अंग, तो आप महान तब ही बन सकते हो जब आपको आंख में से विशेष चीजें दिखना शुरू हो जाए। गुणानुरागी दृष्टि समकित किसको प्राप्त होता है? आपको आपका घर यदि वास्तु दोष में से मुक्त बनाना है तो बारंबार बारंबार आपको भक्तामर का, कल मैं आपको एक जबरदस्त यंत्र भी देने वाला हूं, एक म्यूजिक थेरापी भी देने वाला हूं, और उससे आप आपके वास्तु ऊर्जा को संतुलन करेंगे। लेकिन पहली बात आपको पता तो होना चाहिए कि दोष है, रुकावट है, नहीं है। तो हमेशा पहले नंबर की चीज है विशेषताओं को देखे, ऑटोमेटिक आप विशेष बन जाओगे। पहले अच्छा देखना शुरू तो करो, और उसी चरण के अंदर अगर व्यक्ति अपनी महान कमजोरी पर ध्यान देता है, बहुत सारे लोगों की जब हम तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोगों की अनुमोदना करते हैं ना, तो ऐसे इतने सारे खोखले लोग हो गए हैं, इतने सारे कमजोर लोग हो गए हैं कि उनकी अनुमोदना भी उनको अच्छी नहीं लगती है। जो व्यक्ति स्वयं को जो कमजोर समझता है, उनके जीवन के अंदर कमजोरी को बार बार ढूंढता है। 2 चीज आप लिख लेना, आ वस्तु तो माराथी न थाय, ना हूं एवो नथी, ना हूं न करी सकूं। तो कि जो व्यक्ति बारंबार अपनी कमजोरी को ढूंढता है, उसके ऊपर ध्यान देता है,
तो उनके जीवन के अंदर हमेशा के लिए कमजोरी बढ़ती है। और जिस दिन से आप बोलने लग गए कि मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूं, जैसे जैसे आप विशेषताओं को, मेरे घर में बेड अच्छा है, मेरे घर में सोफा अच्छा है, मेरे घर में पूजा का मंदिर अच्छा है, मेरे घर का दरवाजा अच्छा है, मेरे पति अच्छे हैं, मेरा भाई अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, जैसे 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 आप विशेषताओं को देखने का प्रयास करते हैं। मैं 1000 लोगों का, परसों ही मुझे बंबई के बहुत श्रीमंत व्यक्ति का फोन आया और वो व्यक्ति फोन में इतना रोए हैं, इतने धार्मिक, इतने चुस्त, और इतना होते हुए भी कोई भी कारण से अतिशय कोटि का धर्म एक तरफ मगज में भर गया था, जिसके कारण परिवार को व्यक्ति टाइम नहीं दे पाता था, परिवार के बीच में बहुत दूरियां बढ़ गई थी। 1 साल से खाली ये जैन अनुष्ठान के उन्होंने प्रवचन सुने और प्रैक्टिकल रूप से आज पति पत्नी दोनों बच्चों के अंदर स्वर्ग मेरी घर की धरती पे उतर गया है। 2 घंटे रोज भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करता है, बंबई का परिवार में बता रहा हूं, और वो व्यक्ति बोलता है कि 2 घंटे मुझे भगवान की भक्ति में भी आनंद आता है, और जब भी मेरे पति टेबल के ऊपर बैठे हो, उनके पास में बैठकर जब मैं भोजन करती हूँ, तभी भी मुझे अंदर से अनहद आनंद की अनुभूति है। परिवार की सेवा, परिवार का संतुलन, बच्चों को प्यार और विशेषताओं के ऊपर दृष्टि। पूरी दुनिया आपको कमजोर कहेगी। अभी अभी की मैं सत्य, ये सारी छोटी छोटी प्रैक्टिकल, ऐसे ऐसे भरत महाराजा के दरबार के अंदर यदि जीवन में आपको कुछ कोई रहे कि न रहे, 2-4 ऐसे दोस्त रखो कि ये दोस्त, मैं तुझे जब भी फोन करूं तब तुझे इतना ही बोलना है कि आप कितने भाग्यशाली हो। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझ रहे हो? आप आपके जीवन में जो गुण की प्राप्ति करना चाहते हो, आपका क्रोध यदि डाउन नहीं हो रहा है, आपको अंदर से ईगो सता रहा है, या जो भी गुण आप अचीव करना चाहते हो, 5 ऐसे आप दोस्त रखो और उस दोस्त को बोलो कि जब भी मैं आपको फोन करता हूं, आपको मुझे इतना ही बोलना है। जैसे मैं क्रोधी हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा कि मैं जब भी आपको फोन करूं, आपको इतना ही बोलना है कि निकुंज भाई आप बहुत प्रेमाळ हो। हमारे जैन शासन के अंदर भरत महाराजा के चरित्र के अंदर, अनेक महापुरुषों के अंदर चरित्र के अंदर बताया है, और ऐसे कितने सारे। अहमदाबाद के अंदर दिवाली के मैं कपड़ा सिलाने के लिए गया, मैं सत्य आपको प्रसंग बताता हूँ। वो दर्जी ने बोला, वो दर्जी पाटन का था, तो वो पाटन के जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे मैंने पंडित जी बोला तो उनको ऐसा लगा कि मैं ब्राह्मण एक पंडित जी हूँ, फिर उसको मैंने बोलने दिया। उन्होंने बोले पाटन के ब्राह्मण पंडित जी इतने अच्छे होते हैं। मैं जब पाटन के अंदर कपड़े सिलता था, जैसे ही वो मेरे दुकान पे आए और दुकान पे आकर के वो जो शब्द की ध्वनि बोले कि हे भाग्यवान, हे पुण्यवान, हे गुणवान, हे संस्कारवान, आपका विजय हो, आपका विजय हो, आज आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये कौन बोल रहा है? एक दर्जी, कपड़े सीने वाला व्यक्ति, मात्र अच्छे शब्द। वो ब्राह्मण उनके वहां 1 बार गए होंगे, 2 बार गए होंगे, कितनी बार गए होंगे वो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक बार के वो संस्कार आज भी वो व्यक्ति के दिमाग में है। और जैसे ही वहां पर कोई पंडित जी गए, तुरंत बोला को पाटन के पंडित जी अजब प्रकार के पंडित जी हैं। तो कि वो भाषा हमारे प्रत्येक भक्तामर हीलर के जीभ पे होनी चाहिए। और मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, खुशामद तो खुदा को भी प्यारी होती है। महीने में, 15 दिन में, वीक में 1 बार, जितनी भी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, आपके पतिदेव रोज सुबह में 10 बजे 10:30 बजे जैसे ही तैयार होकर के जा रहे हैं, उसको 1 बार तो आप बोल के देखिए कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, ये शर्ट आपको बहुत आपके ऊपर सूट हो रहा है। मात्र हीलिंग 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 नहीं, आपके अच्छे शब्द भी उनके शरीर के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स का निर्माण करती है।
और जितने भी पतिदेव भी सुन रहे हैं, श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर, जैन ग्रंथ के अंदर वहां तक लिखा है कि कोई भी प्रकार के भोजन की, खाने की चीज की अनुमोदना नहीं करनी है। हमें भोजन करना है सिर्फ आवश्यक पेट भरने के लिए। लेकिन प्रसंगोपात जब भी आपके घर में मिठाई बनती है, जब भी आपके घर में कोई अच्छा फरसाण बनता है, जब भी ऐसी कोई चीज बनती है जो आपकी पत्नी को प्रिय है, तो उस वक्त आपको 2 मिनट 5 मिनट आपकी पत्नी की तारीफ भी करनी है। समझ रहे हो मैं क्या आपको बता रहा हूं? हमारे घर में आनंदमय वातावरण बाहर का कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी भाषा, हमारा वर्तन, हमारी प्रार्थना और सकारात्मक सोच अटूट कोटि का अट्रैक्शन, अटूट कोटि का आनंद बनाएगा। और फिर आप देखो, एक बार आप मधुर संबंध हो गए आपके और पतिदेव के, फिर पतिदेव पूजा करने नहीं आ रहे, पतिदेव धर्म नहीं कर रहे, फिर आपके ऊपर इतना प्रेम अगाध हो गया। चलो गुरु महाराज का प्रवचन है, अनिच्छाए भी कि मेरी पत्नी मेरा इतना ख्याल रखती है, चलो उसकी खुशी के लिए भी एक बार मैं ये क्रिया कर लेता हूं। तो आज से हमें एक चीज खास करके नोट करनी है, अधरम मधुरम, जो मधुराष्टक है, पांडुरंग शास्त्री जी के जो स्वाध्याय चलते हैं चारों तरफ, उसके अंदर मधुराष्टक के अंदर बताया है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम। तो कि हमेशा मधुरता आप बोलो और मुख में से हम साकर गिरे, सुनने वाला बोले कि बस 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 वहां तक। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ गुण को देखना है, गुण का बीजारोपण करना है। साधर्मिक भक्ति के अंदर बताया है कि कोई भी व्यक्ति दारू पीता है, और यदि आप दारू के ऊपर फोकस करोगे ना, तो आपके जीवन में वो चीज आ जाएगी, और आप ये फोकस करोगे ये मेरा चतुर्वेद संघ का 25वां तीर्थंकर है, और उस भाव से आप भक्ति करोगे तो व्यक्ति को अंदर से हो जाएगा, करे यार ये सामने वाला व्यक्ति मेरी कैसी भक्ति कर रहा है और मैंने मेरा जीवन कैसा बनाया। तो जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन की ऊर्जा से और आप ही की ऊर्जा से वास्तु का संतुलन होगा। और एक बात आप समझ लेना, जगत में कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं होता है। सबसे नंबर के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप सभी लोग आस्तिक है या नास्तिक है? आप सभी लोग आस्तिक है या नास्तिक है? क्या है आप सभी लोग? आस्तिक का मतलब यदि आप ऐसा बनाते हो कि भगवान को मानना, पूजा करना, वो सब आस्तिक की परिभाषा है, तो आपने बहुत छोटी परिभाषा कर दी है। आस्तिक की परिभाषा यह है कि जिनको अपने आप के ऊपर विश्वास है कि मैं मोक्ष मार्ग का साधक हूं, मैं मोक्ष में जाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। और आखिरी 2 चरण के अंदर बहुत सारे लोगों को जिंदगी भार लगती है, जल्दी कट जाए तो अच्छा, 50 हो गए, 55 हो गए, 60 हो गए, बस अब जाना है जाना है जाना है। दुल्हे खलू मानू से भवे, जिंदगी भार नहीं, जिंदगी भाग्य है। बराबर बड़े अक्षरों में लिख लो, जिंदगी भार नहीं, जिंदगी भाग्य है। और जिस दिन आप जिंदगी को भाग्य समझना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको ऐसा आनंद आएगा, टीवी देखोगे तब भी आनंद आएगा, खाना खाओगे तब भी आनंद आएगा, परिवार के साथ रहोगे तब भी आनंद आएगा, आनंद ही आनंद। तो बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए, जिंदगी भार नहीं पर भाग्य है। और उसी भाग्य को जगाने के लिए भक्तामर स्तोत्र का जाप, भक्तामर के रुद्धि और मंत्र हमारे भीतर के अंदर ऊर्जा का संचार करता है। ऊर्जा का दायरा कितना होता है?
यदि आप जिस घर में रहते हो उस घर में बिना काम के झगड़े हो रहे हैं, बिना काम की कोई बातें नहीं बन रही है, अब यदि हमें चेक करना है कि मेरा ऊर्जा लेवल कितना है, हम संसारी जीव है, तो महीने के अंदर 2 4 5 दिन हो जाए, कभी टिक 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 छोटी मोटी, एक आध बार बड़ी हो जाए तो वो नॉर्मल है, क्योंकि विचारों सभी का बराबर नहीं चलेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम पिता और पुत्र के झगड़े चलते रहते हैं, सास और बहू के झगड़े चलते रहते हैं, घर में नुकसान हो रहा है, आर्थिक आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो समझ लेना कि आप जितने भी मंत्र सुबह में कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, वो शुद्ध क्रिया नहीं है, या उसकी ऊर्जा वर्तमान समय में आपको नहीं मिल रही है। चेक करना पड़ेगा आपको कि 3 घंटे आने के बाद भी, 3 सामायिक करने के बाद भी पति ने कुछ विपरीत चीज बोली है, तो मेरा मगज क्यों फटता है? क्यों मैं मेरे पति के अंदर भगवान का दर्शन नहीं कर सकता हूं, कर सकती हूं? और उसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जगाए आत्मविश्वास, तो सफलता रहेगी सदा साथ। जगाए आत्मविश्वास तो सफलता रहेगी सदा आपके साथ। और आत्म जागृति के लिए हमेशा वास्तु का संतुलन होना बेहद 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 जरूरी है। वास्तु के मैं आपको आज 27 पॉइंट लिखा रहा हूं, बराबर नोट पेन ले लीजिए। और यदि आपके घर में ये नकारात्मक चीजें हैं, उसको आपने संतुलन नहीं किया है, कल हमने सोने की चीजों को देखा था, स्वस्थता के बारे में देखा था। पहले नंबर में आज आपको चेक करना है कि आपके दरवाजे के सामने कोई भी प्रकार का अवरोध आता है, थांबला है, दीवार है, जो आपके घर में सीधी ऊर्जा आने के, यदि आपके घर के सामने एग्जिट लिफ्ट भी है, तो वो बहुत नेगेटिव ऊर्जा संतुलन करती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो दरवाजे के सामने एग्जिट कोई भी अवरोधक चीज तुरंत नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर में मेन गेट के सामने कभी भी आईना रखना नहीं है। दूसरे नंबर का पॉइंट बराबर सभी लोग लिख लेंगे। दरवाजा के एग्जैक्ट सामने यदि आपके घर में टॉयलेट है, तो बहुत नेगेटिव एनर्जी, कभी भी हमारे घर में खुशखबरी आती नहीं है। जैसे ही आप एंट्री करते हो, 3 दरवाजे, अभी दरवाजे के ऊपर ही फोकस करो, जिसको लिखना है वो सब लिखेंगे, जिसको देखना है उसको देखना है। जैसे मेन गेट है, वहां पर 2 दरवाजे होते हैं, और उसी की लाइन में तीसरा एक और दरवाजा, कोई भी रूम का दरवाजा एग्जिट, 3 दरवाजा एक लाइन में होते हैं, उससे बहुत ज्यादा घर के अंदर नुकसान होता है। हर व्यक्ति को अपने दरवाजे के ऊपर अष्टमंगल की पट्टी, सभी के दरवाजे के ऊपर है। हमारे गुरु महाराज साहब जी है, वो तो सभी जितने भी जैन लोग हैं, उन सभी लोगों के दरवाजे के ऊपर भगवान की प्रतिमा लगाते हैं। द्रव्य नाम भावना और प्रतिमा, नाम रूपे नामाकृति द्रव्य भावे पुनः श्री जगत जन्म। एक सेठ थे, और सेठ के बेटा इतना नास्तिक था कि भाई मैं कोई जैन धर्म में नहीं मानता और मैं जिंदगी में कभी भी मंदिर में नहीं आऊंगा। पिता इतना धार्मिक दुखी होता था, कह रहे ये क्या हो गया, कैसे मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। तो उसने सोचा मैं एक काम करता हूं,
मेरे घर का दरवाजा थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा रख देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को बढ़िया से बढ़िया, आप लोगों को खास करके एक प्रतिमा तो घर में ऐसी मनमोहक रखना है कि जो देख करके पूरे घर उस प्रतिमा को तरफ खींचे। वो पिताजी ने घर का दरवाजा नीचे रख दिया, उसके ऊपर भगवान रख दिया और ऐसी कोशिश की कि जितनी बार बेटा घर में आए, न चाहते हुए भी अपना सिर को झुकाता है, बार बार उनकी आंखों के अंदर वो खास करके भगवान की प्रतिमा की दर्शन होती है और उसके कारण वो व्यक्ति वहां से तो मर गया। ये बारंबार हम आपको जो बोल रहे हैं कि आप भक्तामृत रीडिंग में सैकड़ों लोगों को जोड़िए जोड़िए जोड़िए, कितना जबरदस्त कोटि का लाभ। वो व्यक्ति मर करके ऐसे समुद्र के अंदर जन्म हुआ और उस समुद्र के अंदर लवण समुद्र, जो पूरा हमारा जैन खगोलीय विज्ञान आता है, गातकी खंड, स्वयंभू रमण समुद्र, जिसके अंदर ब्रह्मांड में जैसे जितने आकार है वो सभी आकार के माछले हैं और वहां पर वो माछला बनता है। वहां पर भगवान की प्रतिमा के आकार का माछला को वो देखता है, देखने लग गया और देखते 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 वो सोचने में पड़ जाता है और उसी वक्त उनको जाति स्वर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती। अनायास से किया गया धर्म भी, नवकार मंत्र भाव से नहीं, खाली आप द्रव्य से भी न बोलते हो, पूरा नवकार बोलते हो तो भी 500 करोड़ 500 सागरोपम नरक का आयुष्य टूट जाता है। भाव से बोलो तो सीधा मोक्ष। એટલે कुछ चीजें आपको द्रव्य से भी करनी है, ऐसा जरूरी नहीं कि मात्र भाव आए तो ही करना है। तो खास करके डाइनिंग टेबल के अंदर आईना रखना बहुत सुकन्याण है और हम सभी जैनों को, यदि आप प्रभाव ना करना चाहो, आप चाहते हो कि थोड़ा सा धर्म का लाभ मुझे मिल जाए, तो जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस में जैन है, करीबन 5-5, 7-7, 10-10 ऐसी अष्टमंगल की पट्टी ला करके आप अष्टमंगल की पट्टी भी लगाते हो तो दूसरे एक तो जैन का घर होगा वो पता चल जाएगा, दूसरे नंबर में साधु साध्वी जी भगवान की गोचरी का लाभ भी आपको जबरदस्त मिलेगा। खास करके महाभारत है, युद्ध है अलग अलग प्रकार के, जिसमें तीक्ष्ण भाला है, तलवार है, बंदूक है, हिंसा के कोई भी पोस्टर घर के कोई भी दीवार पे लगाना नहीं है। युद्ध का, लड़ाई का जो चित्र को आप बार बार देखते हो, और सबसे बड़ी बात, यदि बहुत नेगेटिविटी घर में है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना आप पिरामिड है, ना स्टोन थेरापी है, ना वास्तु थेरापी करा सकते हो, तो महीने में एक बार भगवान का अभिमंत्रित किया गया पक्षाल पूरे घर के अंदर छिटकना है। प्रदक्षिणा कितनी बार देनी चाहिए कीर्ति बहन? प्रदक्षिणा कितनी बार देना है? 3 बार। 3 बार। आते टाइम के जाते टाइम? प्रदक्षिणा का सरल मतलब क्या होता है? पहले तो भ्रमण से मुक्ति चाहिए। हाँ, भव भ्रमण से मुक्ति चाहिए, इस संस्कार से करना है। दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना, परफेक्ट जवाब नहीं है। बोलो हर्षाबेन मेहता, प्रदक्षिणा का सही मतलब? प्रदक्षिणा का सरल भाषा में मतलब क्या होता है? પ્રદક્ષિણાનો મતલબ કે આપણે ભવ ભ્રમણમાંથી મુક્ત થવા માટે. તો હેતુ છે કે આ પ્રદક્ષિણા હું આપી રહ્યો છું, આના કારણે મારી ભવ ભ્રમણા દૂર થાઓ. હા.
રાઈટ. પણ પ્રદક્ષિણાનો સરળ મતલબ શું થાય? એ તો પ્રદક્ષિણા આપીને તમે ભગવાનની પાસે માંગી રહ્યા છો कि हे भगवान मैंने 3 प्रदक्षिणा दी है तो इससे मेरे भव भ्रमण को खत्म करना। लेकिन प्रदक्षिणा का सरल मतलब, प्रदक्षिणा का अर्थ क्या होता है? बोलो बबीता जी जैन, विनय भाई, प्रदक्षिणा का सरल मतलब નથી આવતું. તમે આપો છો ને ક્યારેક ક્યારેક પ્રદક્ષિણા? પ્રદક્ષિણા તો દરરોજ આપું છું. अच्छा, प्रदक्षिणा આપવાથી તુરંત શું લાભ થાય? પ્રદક્ષિણા શેના માટે આપવાની હોય? बोलो बबीता जी। रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, प्रभु से प्रीत जोड़ने के लिए और मंदिर की शुद्धि को ध्यान में रखने के लिए। नहीं, ये तीनों जवाब गलत जवाब है, क्योंकि किताब में आपने पढ़ के बोले हैं इसके लिए। वो जवाब गलत। आप प्रदक्षिणा क्यों देते हैं? और ये सब तो भावधारक रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, हमारे भव भ्रमण कट जाएंगे, सीधा लाभ। जैसे ही आप प्रदक्षिणा दो और सीधा लाभ क्या होगा? कौन बताएगा? कौन रोज प्रदक्षिणा देता है? अस्मिता बेन, जया डूंगरवाल, प्रदक्षिणा कोण आपे छे रोज? अस्मिता बेन आपो जो? नहीं, प्रदक्षिणा नहीं, का नहीं। मतलब पता है? नहीं, तो स्थानकवासी जो? हाँ, स्थानकवासी जो, ओके ओके, चलो वांधो नहीं। चलो अभी इसके बाद आएंगे ओप्पो। बोलो जया बेन, प्रदक्षिणा क्यों देनी चाहिए? प्रणाम गुरुजी। हम तीनों काल में अनादिकाल से काल में भटक रहे हैं, उसके लिए हमें हमारे भव भ्रमण की प्रतीक्षा देना चाहिए और जन्म मरणादि सभी भय टले, जितने भी ये जितना भी आप बोलते हो, कभी आपको ये सारी चीज प्रदक्षिणा देते वक्त याद आती है? सच्ची सच्ची बोलना। ये जितने भी बोल रहे हैं वो सब रटा हुआ बोल रहे हैं। किसी को भी, एक भी व्यक्ति है यदि प्रदक्षिणा देते हो, तीनों काल में भटक रहे हैं हम। ये ऐसा, मैं आपको एकदम सरल भाषा में बोल रहा हूँ कि आपने जब भी लास्ट में प्रदक्षिणा दी थी तब वहां पर लगा कि मैं कितनी करोड़ों बार ब्रह्मांड में भटक रही हूँ, हे भगवान मुझे इस भ्रमणा में से बाहर निकाल, वैसा भाव आया था? हाँ या ना? नहीं, किसी को नहीं आता है। 1 लाख लोग में से 2 बार ऐसे भविक होंगे उसको आता होगा, बाकी तो ऐसे भागते हैं। हमारे गुरुदेव तो ऐसा बताते हैं कि प्रदक्षिणा में लोग भागते हैं। कुछ कुछ मंदिर में तो 108 प्रदक्षिणा देने का एक रेस चालू हो गया है। प्रदक्षिणा का मतलब, सीधा सरल मतलब यह है, उत्कृष्ट कोटि की दक्षिणा, प्रदक्षिणा। और सीधा लाभ क्या होगा? ये भ्रव भ्रमण वो सब लाभ होने वाला, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा है, वो 100% सही है। लेकिन 2 जगह पे आपको हमेशा प्रदक्षिणा करनी है। पहले नंबर में भगवान को और दूसरे नंबर में गुरु की। तो क्यों प्रदक्षिणा करनी है? तो कि जिसके भी, साइंस का नियम है कि जिसके भी आप इर्द गिर्द घूमते हो, ध्यान से समझ लेना, जिसके भी आप इर्द गिर्द घूमते हो वो अनंत शक्ति के पुंज में से उनकी ऊर्जा आपके भीतर के अंदर प्रवेश करती है। तो कि मेरे भगवान कैसे हैं? अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, मोहि दयाणम, जीव दयाणम। अनंत करुणा के स्वामी मेरे आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, उनकी अनंत ऊर्जा मेरे भीतर के अंदर तत्क्षण प्रस्थापित हो। वो भावना आपको एवरीडे भानी है। और जब जब भी आप ये भावना भाओगे, जब जब भी आप आह्वान करोगे, प्रदक्षिणा की बात तो साइड में मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा अभी प्रश्न पूछूंगा, क्यों हमारी प्रार्थना, क्यों हमारी विधि हमें असर नहीं करती है? वासंतीबेन सेठ, कोई खोटू लગાड़વાનું નથી, પણ સાચું જ્યાં સુધી નહીં શીખો ત્યાં સુધી મજા નહીં આવે। દેરાસરમાં જાઓ છો, સૌથી પહેલા શું કરો છો? देरासर में जाने के बाद, इसके बाद हमारे खास करके ममता जी, रोज आप पूजा करते हो,
વાસંતીબેન શું તમે કરો છો? કેવી રીતે દેરાસરમાં એન્ટ્રી થઈ ગઈ, નિશ્ચિત થઈ ગઈ, મેઇન ગબારામાં આવી ગયા, પછી શું કરશો? પ્રદક્ષિણા. અત્યારે એમ નહીં, તમે જે રિયલમાં કરતા હોય એ જ કહેવાનું. હા, પછી પ્રદક્ષિણા દેવાની. પ્રદક્ષિણા દઈ દીધી, પછી સ્તુતિ બોલવા. પછી તમે શું કરો છો? આજે આપણે સારું, તમે તમારી રિયાલિટી શું છે? તમે मान लो कि अठवाडिये 10 દિવસે 15 દિવસે या एवरी डे या आप आपके घर के मंदिर में भी बैठते हो, आप मंदिर में जाके क्या करते हो? શું તમે કરો છો? સ્તુતિ બોલી દીધી, પછી સીધા પૂજા કરવાની તો પૂજા કરવા ગભારામાં જતા રહ્યા, અને દર્શન કરવાના હોય તો દીવો ધૂપ લઈ અને સાથીઓ કરી દીધો. એમ જ કરો છો ને? हाँ, लगभग. ममता जी, आप क्या करते हो? निस्सी बोल के प्रवेश करते हैं, फिर टिक्की लगाते हैं, फिर परमात्मा के आंखों में आंखें डाल के एक बार देखते हैं और स्तुति बोलते हैं। अर्धावनत नमन करती हूँ। अर्धावनत नमन करती हूँ, बहुत बढ़िया. सभी के जवाब जो है वो आधे अधूरे हैं. क्यों भगवान हमारे साथ बात नहीं करते हैं? सारी चीजों का कल से पहली बात आप लिख लेना. यदि 10 भगवान की पूजा करते हो तो कल से 9 भगवान की पूजा करना. जो भी पाप लगेगा वो मेरे को लगेगा. लेकिन जैसे ही आप मंदिर में जाते हो, कम से कम गबारा के बराबर सेंट्रल में बैठ करके 3 मिनट भगवान के साथ अनुसंधान करना है. जब तक भगवान की ऊर्जा के साथ आप मैच नहीं करते हो कि भगवान मुझे आपके जैसा बनना है, मैं इसीलिए आपकी भक्ति करने के लिए आया हूं. बाकी तो करोड़ों बार आपने पूजा की है, करोड़ों बार आपने दीक्षा ली है, फिर भी आपका कल्याण नहीं हुआ है. करोड़ों बार हमने टीका ही लगाया है, करोड़ों बार हमने केसरी घिसा है, लेकिन जो अनुसंधान है, अभेद विज्ञान है, तू प्रभु मारो हूं प्रभु तारो, क्षण एक मुझने नाही विसारो. इतने साल से जा रहे हो और भगवान हमसे बात नहीं करे तो हमारी भक्ति में कचास है. दुनिया की सारी चीजें हमें तत्क्षण मिल सकती है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे ही निश्चय बोल के जाओ, आपको स्तुति पहले बोल लेना है, जो भी करना है, लेकिन सारी साधना के शुभारंभ में सबसे पहले रंग मंडप में बैठ करके 3 मिनट भगवान के साथ अनुसंधान करें कि मैं ये पूजा कर रहा हूं, मैं ये स्तुति कर रहा हूं, मैं ये नमन कर रहा हूं, मैं ये चावल चढ़ा रहा हूं, कुछ भी आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, एक ही लाइन का प्रोग्राम, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, और ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे. तब जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो ईश्वरीय अनुसंधान, शक्ति, प्रार्थना, फल, वो रुद्धि, वो आकर्षण, वो तत्व बिना बोले ही सब काम होने स्टार्ट हो जाएंगे. बोलना नहीं पड़ेगा. मेन चीजें, जब तक स्विच नहीं गिरेगी, जब तक आप अनुसंधान नहीं करेंगे, जब तक आप माइंड को कमांड नहीं देंगे कि ये सब केसर घिसना नहीं है, ये महंगे 500 रुपए ग्राम वाला केसर भगवान पे नहीं छिटकना है, सोने का बरख नहीं लगाना है, वो सब तो द्रव्य चीज है. ये सारी चीजों का समर्पण सिर्फ मेरे अंदर भीतर में छिपा हुआ परम तत्व को उजागर करने के लिए है. मुझे जल्दी से जल्दी महावीर बनना है, शांतिनाथ बनना है, कुंतुनाथ बनना है, अरनाथ बनना है. अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जसो, जिननी भक्ति करता करता जिन. वो लक्ष्य तो होना चाहिए कि मैं जो भगवान की पूजा करता हूं वो मुझे बनना है. तो नए साल में कोशिश करो 5, 10 अष्टमंगल पहले एवरीडे 3 मिनट. मैं इसके लिए पालीताना आप जब भी जाओ, पालीताना जब भी, अभी मैं पालीताना जाके आया हूँ, एक नोट और सभी लोग लिख ले कि जब भी आप सभी के लिए मैंने 2 पूजा इस बार नए साल में किया है. आप सभी लोग मेरा परिवार हो और आप सभी लोगों की प्रगति वही मेरी खुशी है. तो आज के बाद कभी भी आप पालीताना जाओ तो अयोध्यापुरम के अंदर बहुत बड़े सुमधुर आदिनाथ भगवान है, और वहां पर एवरी डे भक्तामर स्तोत्र के साथ में प्रभु जी का महाअभिषेक होता है. तो जब भी आप जाओ
तो खास करके अपनी आवश्यकता है, अपने पास आर्थिक धन का योग है, तो स्वयं चढ़ावा लेकर के आदिनाथ भगवान का कलशों से सुगंधित जल का, द्रव्य का, समर्पण का महाअभिषेक करना है। आप सभी की ओर से इस बार नए साल बेस्ता वर्ष के दिन में अयोध्यापुरम में था और मैंने आप सभी को याद करते हुए वहां पर अभिषेक भी किया और पुष्प पूजा का भी लाभ लिया। तो ये कार्य जीवन में एक बार भक्तामर अभिषेक आप सभी लोगों को करना चाहते हो तो अयोध्यापुरम में आपका हो जाएगा। जब कभी भी आप जा रहे हो पालीताना, संकेश्वर जी, तारंगा जी, समय शिखर जी, तो उस वक्त ऐसी भावधारा 3 मिनट में करना है कि इन करोड़ों आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। इस तीर्थ को बनाने वाले, इस तीर्थ को चलाने वाले, इस तीर्थ के अंदर पूरी व्यवस्था के अंदर सहयोग देने वाले सभी साधकों को मेरा कोटि, मात्र 1 मिनट और करोड़ों बार प्रणाम करने का बम्पर पुण्य। ये आप खाली देरासर में भागोगे, निश्चय करोगे, स्तुति बोल करके बाहर आ जाओगे तो जो उपवास बताए उतना पुण्य मिलेगा। लेकिन 3 मिनट का अनुसंधान करेंगे तो परम तत्व का 100% रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे भगवान ही बनना है और प्रभु आपके जैसा बनने के लिए ही मैं रोज आपके दर पे आता हूं। तो अष्टमंगल की पट्टी लाना है, जिसके भी घर पे नहीं है वो फटाफट आप लगा दीजिए। उसके बाद कभी भी घर के अंदर नेचुरल फूल यदि आप लाते हो तो बिल्कुल वो पुष्प कर्मा जाते हैं, उसके बाद उसको रखना नहीं है। प्लास्टिक के भी फूल आपने रखे हैं तो आजकल तो बहुत डिफरेंट जो है वो पूरी तरह से फ्रेग्रेंस आती है, सुगंधित अलग अलग प्रकार की सुगंधें आती हैं, तो उसको खास करके छिटकते रहना है। जितने भी पुस्तक हैं, बहुत सारे पुस्तक घर में नहीं रखने हैं। जितना जरूरी है, जितना वांचन में आप उपयोग लेते हैं, और बहुत सारे लोग अभेराई के अंदर ऊपर स्टोरेज में बहुत सारी पुस्तक रख देते हैं, लील फूग हो जाती है, तो उससे भी घर में बहुत सारी ज्ञान की विराधना। सेकंड नंबर में बेडरूम के अंदर आपके बेड का परछाया पड़े वैसा मिरर आपको रखना नहीं है। डबल बेड का यदि आपका पलंग है तो कभी भी 2 अलग अलग बेड जो है वो नहीं रखना है, सिंगल बेड ही रखना है। बहुत सारे लोगों के अंदर बेडरूम के अंदर बहुत मोटा बेड होता है तो वहां छोटे छोटे दो रखते हैं, तो कि उसके कारण विचारों की साम्यता नहीं रहती है। सिंगल बड़ा गद्दी ही सिंगल बेड ही रखने का है। गाडलू गुजराती भाषा में सिंगल एक मोटू गाडलू बनावानु। सोने की दिशा मैंने कल पूछी थी, बहुत सारे लोग सही दिशा में सो रहे हैं, लेकिन कभी भी दरवाजा के सामने अपने पैर आए सीधा, दरवाजा के सामने सीधा पैर आए, वैसे आपको सोना नहीं है। घर में मंदिर होना अनिवार्य है। ये लाइन बराबर बड़े अक्षरों में पॉइंट के साथ में सभी लोग लिखना। घर में मंदिर होना अनिवार्य है, लेकिन एक ही जगह पे रखना है। बहुत सारे लोगों ने हॉल में रखा है, बहुत सारे लोगों ने बेडरूम में फोटो लगा के रखा है, बहुत सारे पूरे घर में इधर उधर ये गेट के एंट्री गेट पे दरवाजा के पास में जिन्होंने भी घंटाकर्ण महावीर देव लगाया है वो घोर आसाधना कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि घंटाकर्ण महावीर देव का तीर जो है वो घर से बाहर निकले, इसके लिए घर के दरवाजा के आसपास में वो लगा देते हैं। फिर घर के अंदर अलग अलग प्रकार की अनेक आसाधनाएं होती है। अभक्ष भोजन का सेवन होता है, कंदमूल का सेवन होता है। कुछ कुछ घरों के अंदर पालना बराबर होता नहीं है। तो बिल्कुल जिस घर में वर्तमान समय के अनुसार
शुद्धिकरण नहीं होती है, वो बिल्कुल उतने दिन मंदिर को बंद रखे। ये बहुत गंभीर विषय है और ध्यान से सबको समझना पड़ेगा। घर में बेटी है, बहू है, 3-4 अलग अलग लेडीज है, तो आपके 10-15 दिन इसी में निकल जाएंगे। और आपको लग रहा है कि यदि फिर भी मुझे अड़ा हुआ व्यक्ति उधर जा रहा है, मुझे अड़ा हुआ व्यक्ति उधर जा रहा है, तो खास करके जैसे ही आपकी शुद्धिकरण हो जाए उसके बाद कटोरी में पानी रखना है, उसके अंदर सोने की अंगूठी रखना है, थोड़ी देर तक वो सोने का पानी हो जाए, फिर पूरे घर में छिटक के मिच्छामि दुक्कड़म की प्रार्थना करते हुए कि वर्तमान काल में कोई भी कारण से वो आप वो नीति नियम नहीं पाल सकते हैं, तो मेरे द्वारा कोई भी मंदिर की या सुभत्व शक्ति की आसाधना हुई है तो उनका मैं मिच्छामि दुक्कड़म करती हूं। खास करके घर के अंदर झाड़ू जो है किसी को दिखे वैसे रखना नहीं है। समय समय पर घर के अंदर जो पोछा है उसमें नमक डाल करके, अरोमा थेरापी है तो वो डाल करके आपको करते रहना है। सुगंधित जल, वैसे कल हमने बातचीत किया है कि 2-3 महीने बाद सारी चीजों को स्पर्श करना, उसी प्रकार से जो चीज आपने 3 साल से यूज नहीं किया है और अब आगे यूज करने वाले नहीं है, तो वैसी कोई भी चीज आप घर में ना रखें, क्योंकि घर जो है वो आपका शरीर है। जितनी बिना काम की चीजें आप रखेंगे और जो जगह पे रखेंगे वो शरीर का अंग पूरी तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ समझ में आए या ना आए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण को जबरदस्त पावरफुल रखे, शुद्ध रखे, समय समय पर वहां पर पानी का लोटा रखे, ताजे गुलाब के जो पुष्प है वो आप रखिए, सफेद जूई के पुष्प है, मोगरे का पुष्प है, ये जितना ज्यादा आप रखेंगे उतने ज्यादा आपके घर में वास्तु का संतुलन जबरदस्त होगा। ईशान कोना यानी हमारी मस्तिष्क है। अखंड जो नवकार मंत्र की धून है, भक्तामर स्तोत्र की धून है, आपके इष्ट मंत्र की जो धून है, वो पूरे घर में मिनिमम 15 मिनट 20 मिनट खास 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 आपको बजानी है। भक्तामर स्तोत्र की आराधना करते करते, संतुलन ऊर्जा का करते करते आज हम पूरी तरह से समझ रहे हैं कि जब तक हमारा बैठना उठना ठीक नहीं होगा तब तक मैत्री संवाद कभी होने वाला नहीं है। अब हम समझेंगे कि उत्तर दिशा, कल मैंने आपको लिखाया था, बराबर सभी लोग बराबर लिख ले। यदि बिजनेस नहीं चल रहा है, ईशान में दरवाजा है, ईशान में दरवाजा जो होता है वो शुभत्व होता है, उसको और पावरफुल बनाने के लिए कभी कभी दरवाजे के ऊपर केसर के छींटे करें, दोनों तरफ साइड में जो है वो आप पूरी तरह से साथिया बना सकते हैं। कभी कभी जो आज ये एक जबरदस्त प्रयोग सभी लोग लिख लीजिए, जिनके घर में बहुत झगड़े होते हैं, आपको पता है आपका भाई, आपका भाभी या आपका कोई दोस्त बिना काम के झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए महाप्रभावशाली ये प्रयोग है। साउथ में दरवाजो છે દઈ નો ચાલે બેન, रिंकू बेन। यहाँ पर बहुत कला कंकास जिसके घर में रहता है उनको प्रसंगोपात महीने 15 दिन 2-3 महीने में एक बार आसोपालव का जो तोरण होता है, अशोक के पत्ते, जैसे ही आप खरीदने के लिए, जैसे ही आप बाजार गए फूल मार्केट के अंदर, या जैसे ही आप मंदिर में गए हैं, तो फूल वाले को बोल ही देना है कि 15 दिन में, या बेस्ता महीना है या पूर्णिमा है,
घर के बाहर अशोक का पत्ते का तोरण, घर के अंदर क्लेश, कंकास, अपशब्द, एक दूसरे के प्रति जो बुरी भावना है, ये अशोक के पत्ते का तोरण, वो महामंगलकारी तोरण शास्त्र के अंदर बताया गया है। हम जो 16 जोन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर खास करके आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो पूरी तरह से ये जो भाग है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये जो आप देख रहे हैं, वहां पर यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, यहां पर सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, यहां पर जितना ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम होगा उतनी ज्यादा पूरी तरह से आपकी हेल्थ सिस्टम दवाइयां लागू नहीं होगी। आप चाहते हो कि दवाइयां लागू हो तो आपको ये इसको सुधारना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट डिप्रेशन के जितने भी शिकार आए, जितने भी लोग, तो आपको पूरी तरह से समझ लेना है कि हमें इस जगह को शुद्ध करना है। ये ईशान कोना जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आप सॉफ्ट जीवन, नहाने के बाद जो अपनी ताजगी आती है, रिफ्रेश युक्त जीवन, जो लोग जूनी बातों को भूलना चाहते हैं और भूल नहीं पाते हैं, उनको बराबर ये चेक करना पड़ेगा। यदि ईशान कोने में दोष होगा तो आप फ्रेश जीवन नहीं जी सकते हो। और खास करके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसके लिए खास करके बताया गया है कनेक्शन। पूरी तरह से ये जो भाग है, मैत्री, ग्रुप, ब्रांडिंग, कितने लोग आपको चाहेंगे, कितने लोग आपको फेसबुक पे देखेंगे, कितने लोग आपकी शेयरिंग करेंगे, कितने लोग आपकी बात मानेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको पूर्व दिशा को शुद्ध बनाना पड़ेगा, संतुलित बनाना पड़ेगा। आपका ग्रुप नहीं बढ़ रहा है, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, आपकी बातों का वजन नहीं पड़ रहा है, आपके घर में पूर्व दिशा में दोष है, जिससे आपका कोई दोस्त नहीं बन रहा है, आपकी बातों का वजन नहीं पड़ रहा है। ईस्ट साउथ ईस्ट, यदि यहां पर दोष होगा तो क्या होगा? हर चीज में गहरी सोच, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, विकल्प 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 विकल्प। तो इसीलिए खास हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा पूरी तरह से। ये जो जगह है वो रिसर्च जो कर रहे हैं, जिनको पीएचडी करना है, जिनको बहुत सारी थीसिस लिखना है, उनके लिए ये जगह बहुत अच्छा है। ये जो भाग है अग्निकोणा, रसोई के लिए, साउथ ईस्ट जो है, कितना आपके पास पैसा आएगा, कितना इनकमिंग होगा, कितना आपके पास आउटगोइंग होगा। यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, यदि यहां पर दोष होगा तो आखिरी मोमेंट में छेल्ला छेल्ला आवता पैसा मारा हाथમાંથી જતા રહે છે। ઘણા બધા લોકો આવું બોલતા હોય છે। खास करके आपको चेक करना है कि आपको इस जगह पे क्या है, और इस जगह पे यदि दोष रहेगा तो समझ लेना कि एंड मोमेंट पे आप जीरो हो जाएंगे। ये जो है नींद अच्छी आपको आएगी, साउथ दिशा, आपको नेम फेम कंपनी का ब्रांडिंग करना चाहते हो, बराबर एकदम ध्यान से समझ लेना कितनी सफलता मुझे मिलेगी। आपको सफलता नहीं मिल रही है, नेम फेम नहीं मिल रहा है,
आपके बॉडी के अंदर ज्यादा केमिकल की कमी है, प्रोटीन की दवाइयां बहुत सारी खानी पड़ती है, आपकी बॉडी का संतुलन नहीं है, तो ये साउथ की जो पूरी जगह है आपको बराबर चेक करना पड़ेगा। ये चीजें जैसे ही संतुलन होगी तब ही आपकी प्रोटीन की, विटामिन की गोलियां बंद होगी, नहीं तो पूरी जिंदगी बीपी की, शुगर की, डायबिटीज की गोलियां आपको खाती रहनी पड़ेगी। साउथ साउथ वेस्ट, यहां पर आप क्या क्या भी कर सकते हो वो भी सारी चीजें लिखी हुई है। ये जो पूरी तरह से साउथ वेस्ट जो है यहां पर दोष रहेगा, मतलब पूरी तरह से वास्तु दोष, पूरी तरह से आपके पितर जो है पितृ देवता आपसे नाराज है। वारसागत, जिनको 2 भाई है, वारसागत सोना चांदी प्रॉपर्टी नहीं मिली है, जिन जिन लोगों को, उन सभी लोगों को खास करके चेक करना पड़ेगा कि यहां पर दोष रहेगा तो आपको वारसागत संपत्ति मिलने वाली नहीं है, भाई भाई में झगड़ा होने वाला है। तो ये खास करके सारी बातों को देखते हुए, समझते हुए एक एक जोन 16 जो हमारी पूरी तरह से ये दिशाएं हैं, वेस्ट की जो दिशा है, इनकम, प्रॉफिट, उस सभी चीजों को आपको समझना होगा। तो मेरा बच्चा, यदि आपका बच्चा आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो सीधा आपको चेक कर लेना है कि आपका ये जो पूरी तरह से पश्चिम दिशा है वो कट रही है या वहां पर जो होना चाहिए वो नहीं है। लाख प्रयत्न के बाद आपका वास्तु संतुलन नहीं होगा। और मुख्य रूप से देखें तो ये हमारी उत्तर दिशा, कस्टमर कितने आएंगे हमारी दुकान पर, जब भी आपको चाहिए लोन मिल जाएगा। कोई व्यक्ति आपको उछीना पैसा नहीं दे रहा है, ब्याज से पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आपका नॉर्थ कॉर्नर, उत्तर दिशा कटी हुई है, उत्तर दिशा में कोई दोष है, तो जिसके कारण आपके सपोर्ट में कोई व्यक्ति खड़ा रहता नहीं है। आकर्षण का गुण जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो बराबर आप कलर सभी जगह पे लिख लेंगे। नॉर्थ के अंदर ब्लू कलर और ग्रीन कलर, आपको कल मुझे व्हाट्सएप करना है या परसों, बराबर आपको कल मैं आपको लेसन लिखाऊंगा। आपके घर में 8 दिशा, 4 दिशा और 4 विदिशा में कौन कौन से कलर हैं, जो अच्छे कलर हैं, जो कलर होने चाहिए वो मैं आपको लिखा रहा हूं। साउथ के अंदर रेड और पिंक, ईस्ट के अंदर ग्रीन कलर और वेस्ट के अंदर व्हाइट कलर, ये ज्यादा उचित है। जिन जिन घरों के अंदर ये कलर रखे गए हैं वहां पर बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो आज हमने जाना, आज हमने देखा पूरी तरह से, खास करके विशिष्टतम सबसे पहले हम वास्तु का संतुलन करें, फिर आगे जाके मैं आप सभी लोगों की 9 ग्रहों की पूजा कराने वाला हूं, 9 ग्रहों का मंत्र जाप देने वाला हूं, 9 ग्रहों की म्यूजिक थेरापी आपको देने वाला हूं कि ऐसा आपकी कुंडली पावरफुल हो जाए, पूरे जीवन तक ग्रहों का संतुलन चलता रहे। जीवन के अंदर हर साल प्रगति प्रगति प्रगति, सफलता के शिखर को आप सर करें। इसी भावधारा से कल आप सभी लोगों को एक वास्तु का यंत्र, साथ साथ में पूरी वास्तु शास्त्र की पीडीएफ, अभी भी जिन्होंने अपनी तीसरी रेखी सबमिट नहीं किया है, पूनम से वापस 51 दिन का हीलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी लोग नए नए हमारे रजिस्टर मेंबर्स है, फटाफट अपने परिवार के 3 सदस्य का फ्री हीलिंग सबमिट करा दीजिए। सारे ऑनलाइन के कोर्स भक्तामर की पूरी तरह से जो
घंटाकर्ण महावीर देव की यंत्र की पीडीएफ, नवग्रह का पूरा यंत्र उसकी पीडीएफ, वो सारी चीजें आप सभी लोगों को एप्लीकेशन में से मिल जाएगी। वहां से आप सभी लोगों को डाउनलोड कर लेना है। बराबर दोनों हाथों को जोड़ते हुए खास करके चौमासी चौदस के दिन मिच्छामी दुक्कड़म का खूब मेडिटेशन करना है। जिन जिन लोगों को 4 महीने से प्रतिक्रमण संवत्सरी का हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर भी ये 4 महीने में जिनके भी साथ बोला चली हुई है, कोई भी गलती हो गई है, हमसे जानने से हो गई है, अनजानने से हो गई है, उन सभी के पास में क्षमा याचना करता हूँ, मिच्छामी दुक्कड़म कर रहा हूँ। पूनम के दिन खास करके बहुचराजी करके अहमदाबाद के पास में एक गांव है, 18 भाषा का जब मेरा अभ्यास काल चल रहा था, कितने सारे आज आप ये जो देख रहे हैं, कई समय तक 18 भाषा के जानकार ऐसे हमारे जम्बू विजय जी महाराज साहब, जिनका चौमासा जिंजुवाड़ा, संकेश्वर के पास में जिंजुवाड़ा और जिंजुवाड़ा के पास में सुरेल, छोटे छोटे गांवों के अंदर इतने बड़े, जिनके हजारों फॉरेनर उनके भक्त थे। कुछ कुछ महिलाएं हमारी बहुत ऐसा काम करती है, मुझे मन करता है कि उन सभी के चरण में चूम लूं। और कुछ कुछ लोग खाली क्लास में आकर के पर उत्साही होकर के अपना घर ठीक हो गया, अपना परिवार ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। हर छोटे छोटे गांवों के अंदर, हर छोटे छोटे जगह पे जाकर के आप सभी को ये भक्तामर का शंखनाद करना है। तो हमारे जम्बू विजय महाराज साहब जी, उनके शिष्य पुंडरीक रत्न विजय महाराज साहब जी, जिनके पावन सानिध्य में 18 कोम जो परिवार ने चातुर्मास परिवर्तन का लाभ लिया है, उन्होंने सारे जैन जैनेतर सबको एकत्रित किया है। तो पूर्णिमा को आप अपने घर पे बैठे बैठे शत्रुंजय की भाव यात्रा जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज से 10 से 11 1 घंटा करेंगे, जिसमें भावाचार्य की वंदना, बहुत सारा मेडिटेशन में भी कराने वाला हूं। तो पूर्णिमा का शत्रुंजय का पट लेकर के 10 बजे भाव यात्रा आप पुस्तक के सहारे भी कर सकते हैं और फेसबुक के माध्यम से भी कर सकते हैं। बराबर ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। कल सभी को 24 पॉइंट एकदम पक्के करके आना है। कल मैं सभी को पूछूंगा 24 पॉइंट क्या है, कैसे है, कैसे हमें करना है, और कल हम 24 पॉइंट का अभ्यास और उसका मेडिटेशन भी करने वाले हैं। तो खास करके आंखें बंद, गहरी गहरी सांसों को लेते हुए ईश्वरीय तत्व का अनुसंधान करते हुए हम सभी लोग पूरी तरह से पंच परमेश्वरी भगवान की प्रार्थना करेंगे। गहरी सांस लेते रहिए। जल्दी से जल्दी हे शाश्वता गिरिराज, आपकी भक्ति करने का, आपकी अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं।
जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान ने नमन करता करता खास आप सभी लोग जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज को फटाफट लाइक कर दे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार अथाक प्रयत्न करने के बाद ये एक क्लास रेडी होती है, तो उन सभी लोगों तक भी हम पहुंचे जिससे सभी का कल्याण हो, सभी लोग भी थोड़ा सीखते हुए अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करें। खूब प्रणाम। ममता जी ओसवाल बताइए। अनम्यूट થઈ જાઓ આપણે મમતાજી। प्रणाम गुरुजी। बोलो ममता बहन। गुरुजी मेरे को एक क्वेश्चन था कि जो लोग गुजरे हुए होते हैं उनके अपन फोटो लगाते हैं घर में, तो वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट। अच्छा, और कौन सी दिशा है? एक ही दिशा में रखना है। एक ही दिशा। ओके, धन्यवाद गुरुजी। बोलो अजय भाई कामदार। અને પછી હર્ષાબેન। નિકુંજભાઈ, બોમ્બે કઈ જગ્યાએ તમે આવવાના છો? મુંબઈ બધાના ઘરે ઘરે પૂજન દરેક જણાએ રાખેલા છે અને 2 થી 3 શિબિર છે। કોઈ સ્પેસિફિક એરિયામાં પાર્લા સાઈડ કે ઘાટકોપરમાં છે, મુલુંડમાં છે, બોરીવલી છે, મીરા રોડ છે, વાલકેશ્વર છે। જેટલા પણ આપણા ભક્તામર હીલરો છે એટલે ઘણા મેડિટેશન છે। દરેક લોકો પોતાના સગાવાલાઓને ઘરે બોલાવીને અને 3 દિવસ પોષ દશમીનો અઠમ છે, એમાં અમુક લોકોએ પોતાના ઘરે પાર્શ્વનાથ પરમાત્માનું પૂજન રાખેલું છે। ખાલી ઉપર આખું આયોજન આવી જશે। લગભગ 6 દિવસ પેક થઈ ગયા છે, 4 દિવસ ખાલી છે, એટલે જે પણ બીજા મુંબઈ વાળા છે એ લોકો પણ પોતાના ઘરે પૂજન, અનુષ્ઠાન, વાસ્તુ આ રીતનું આયોજન રાખી શકશે। એટલે તમે એક દિવસનો ટાઈમ યા અડધો દિવસનો ટાઈમ અમારા માટે કાઢી શકો? પાર્લા વેસ્ટમાં એસવી રોડ ઉપર નાના મોટી હોસ્પિટલની બાજુમાં રહીએ છીએ। આ પ્રમાણે તમે કાલે આપણે વાત કરીએ ફોન ઉપર। ઓકે, ચોક્કસ નિકુંજજી। જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર। બોલો હર્ષાબેન। હા, પ્રણામ ગુરુજી। કેમ હા, છો? આપણે તમે અષ્ટમંગળની પટ્ટી જે ઘરની બહાર આપણે રાખવાની છે ને, તો એની બાજુમાં કે આસપાસ કે આપણે બહાર પાર્શ્વનાથ ભગવાનની મૂર્તિ કે કઈ રાખી શકીએ? હા, રાખવાની 100%। હા, એટલે કઈ બાજુ રખાય એનો? ઉપર નીચે અષ્ટમંગલની પટ્ટી ને એના ઉપર પાર્શ્વનાથ ભગવાન આવી રીતે। અચ્છા, પણ તો એને નીચેથી આપણે ઘરમાં આવી શકાય? આ બે ઓલા શેઠે શું બાધા રાખ્યું? શેઠે શું કરાયું હતું? હા, શેઠની વાર્તા મેં કીધી, એને શું કરાયું હતું? હા, એને તો નીચે પણ રાઈટ એટલે આમાંથી શું થાય મને સમજાવો। ભગવાનની નીચેથી આપણે તમે પહેલા એક વખત એમ કીધેલું કે પરમાત્માની જે આ પ્રતિમા કે ફોટો રાખ્યો ને એની નીચેથી આપણે કોઈ પસાર ન થવું જોઈએ। કેમ કે આશાત ના એને લાગે। પણ મેં એવું કીધું હતું? આપણે એક વખત કે કઈ બધા બહારના વ્યક્તિ કોઈ પણ એવા આવતા હોય કામવાળા કે એમ, તો એની આશાત દર્શનિક ફોટો છે ને બેન, સમજો આમાં કોઈ અંજન સલાકા થોડી છે। અચ્છા, દર્શનિક ચાલે। હા, ઓકે, હા, એના માટે। સાતામાં રહેજો। અને પાર્શ્વનાથ જ રખાય કે કોઈ પણ રખાય? તમને જે ભગવાન જોવાથી બહુ જ ગમે, આનંદ આવે છે પ્રભુને જોતા, એ ભગવાન રાખવાના। અચ્છા, હા હા, સાતામાં પ્રણામ। બોલો નીતાબેન। પ્રણામ। અવાજ નથી આવતો નીતાબેન। 10 તારીખે 10 તારીખે 10 તારીખે નહીં, 20 તારીખે 20મી ડિસેમ્બર 20મી ડિસેમ્બરે તલેગાંવની અંદર ભક્તામર હીલિંગ શિબિર છે। 20 તારીખથી અમારી 10 દિવસની યાત્રા શરૂ થશે। 21 તારીખથી મુંબઈમાં અને 1લી અને 2જી તારીખે કોલ્હાપુરમાં। થોડો અવાજ બેન નથી આવતો, તો મને કાલે એવું 10 થી 1 માં ફોન કરો। હા,
चलो खूब खूब प्रणाम। दर्शना बेन बोलो, આવી ગયા નાઇજીરિયા થી? नमस्ते गुरुजी। નમસ્તે નમસ્તે, બોલો। ગુરુજી, તમે કીધું કઈ ડાઇનિંગ ટેબલ પર મિરર વાળું, એ મારું સાંભળવાનું મિસ થયું, તમે કીધું તું। આની આખી પીડીએફ હું તમને મોકલી આપું છું, બધાને મળી જશે એપ્લિકેશનમાં। અચ્છા, પણ એટલે ડાઇનિંગ ટેબલ પર આપણે જે ગ્લાસ લગાડીએ એ હોવો જોઈએ મિરર વાળો? ડાઇનિંગ રૂમમાં, ડાઇનિંગ ટેબલમાં નહીં। અચ્છા, ઓકે। મિરર, ચલો સાતામાં રહેજો। બીજા કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન? બોલો સાક્ષીબેન, આંગળી ઊંચી કરો છો। कविताजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, बोलो बोलो। आज बहुत खुशी हो रही है, मतलब गुरुजी आपने जो सिखा रहे हो, मतलब इतना, कितने भी व्याख्यान सुने, कितने भी साधु साध्वी के संपर्क में आए, इतना डीपली किसी ने नहीं समझाया, तो खूब खूब अनुमोदना आपकी। और सबसे पहले आपके मम्मी पापा की अनुमोदना करती हूँ कि ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया और उन्होंने, मतलब हमारे सबका कल्याण हो रहा है। इतने डीपली, मतलब छोटी छोटी बातें हमको बहुत समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी खूब खूब अनुमोदना कर रहे हैं कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बस भगवान की अनहद कृपा, भगवान के अनहद आशीर्वाद और आप सभी की जितनी ब्लेसिंग जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है, कि बहुत सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हमको पता ही नहीं था। रोज मंदिर जाते हैं, आते हैं, किस भाव से करना है, क्या करना, बस अभी पर मालूम पड़ रहा है। और मैंने तो ज्यादा क्लास भी अटेंड नहीं की, कि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है, फिर भी अभी 2 दिन से कंटिन्यू करने की वापस भावना हुई कि नहीं, मेरे को छोड़ना नहीं है। तो 1 महीने से भक्तांबर भी नहीं बोल पा रही हूँ, तबीयत बहुत खराब थी। तो अच्छा, चलो कुछ नहीं, जितना करते हो उतने करते रहना। एक चीज, दूसरे नंबर में आपके जितने भी परिचित है और जो एकदम हड़ू कर्मी है, उन सभी लोगों को जोड़ते रहना, उन सभी का भी कल्याण हो जाए। चलो, एक जबरदस्त दर्शन करा थे। देखिए ये लड़का है, अभी अभी मुझे मैसेज मिला है, हमारे जयपुर के भक्तामर हीलर, हमारे अंजनी बेन, खास करके दादी बन चुकी है। बैंकॉक के अंदर अठंग रूप से, इतनी क्रिटिकल पोजीशन थी, लेकिन भक्तामर की जबरदस्त आराधना उन्होंने किया, तो खास करके जुड़वा पोते उनको हुआ है। अभी अभी उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। ये दूसरा और ये पहले नंबर का। बस ऐसे आशीर्वाद हर व्यक्ति के परिवार के अंदर, घर के अंदर मिलते रहे, और आप सभी की मुस्कान, आप प्रत्येक व्यक्ति आदिनाथ भगवान के परम भक्त बने, भक्तामर के अनुरागी बने। अंजनी बेन, जयपुर वाले, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और कोशिश कर रहे हैं कि भाई नए साल में करीबन 3-4 अलग अलग देशों के अंदर भी, सूडान से भी आई है विनंती, दुबई से भी आई हुई है, तो वह वो सब जगह पे भी 2-2, 3-3 दिन का आगे का शिविर का आयोजन होगा। आप सब लोग भी प्रयत्न करें कि आपके द्वारा भी कम से कम 25 लोग, 50 लोग भक्तामर के सच्चे भक्त बने। ये सारी छोटी छोटी चीजें जान करके अपने जिंदगी में प्रगति प्राप्त करें। कल वापस मिलते हैं। उपसर्गाक्षरमयति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयति। जिनेशासन देव की जय हो।